आजा चलते कहीं दूर, वही तेरी मंजिल वही तेरी राहें, आजा चलते कहीं दूर। झूला धनका धीरे धीरे हम झूले, अंबर तो क्या है तारों के भी लब झूले, मस्ती में झूमे और सभी हम भूले, पीछे न देखे मुड़ के निगाहें, आजा चलते कहीं दूर। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चलते कहीं दूर। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। लगता है जैसे ये गीत मोना रोल्स्टन के लिए ही लिखा गया है। 77 साल की चपल युवा मोना बेहद भावुक, संवेदनशील, हरे की चिंता करने वाली, सुरीली मधुर आवाज की मालकिन, खनकती हंसी और सबके पीछे छुपा दुबका दर्द। निराला की एक कविता है, जब कड़ी मारे पड़ी दिल हिल उठा। बहुत छोटी थी मोना, मां नहीं रही। छोटे से परिवार में पिता थे और एक बड़ी बहन। ऐन मोना की शादी वाले दिन पिता नहीं रहे। दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिन बाद बहन भी नहीं रही। इतने दुखों में भी जीने की बहुत बड़ी वजह यह थी कि उनके पास उनका प्यार था। मोना की लव मैरिज थी। पति 7 साल छोटे थे। प्यार का ये बंधन बहुत मजबूत रहा। इस एक डोर के सहारे मोना ने ससुराल की सारी तकलीफें सह ली। एक और सहारा भी था। छुटपन से मोना को गाने का शौक था, जो आज 77 साल की उम्र में भी बरकरार है। 3 बच्चों की मां मोना की जिंदगी का ये एक ट्रैक है। दूसरा ट्रैक है उनका कैरियर। उन्होंने 36 साल आईआईटी कानपुर में स्थित बच्चों के स्कूल में लाइब्रेरियन और टीचर के तौर पर बहुत यादगार समय बिताया। अंग्रेजी हिंदी में पारंगत मोना ने बीएड भी किया था। मोना का तीसरा ट्रैक है हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की केयर करना। ये दूसरे परिवार के लोग भी थे, दोस्त थे, साथ के टीचर थे और स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स भी। जितनी वो घर के मामलों की फिक्र करती थी, उतनी ही अपने स्कूल की भी। यही वजह है कि 17 साल पहले रिटायर हुई मोना के स्टूडेंट्स आज भी उनके फेसबुक फ्रेंड्स हैं। स्कूल में स्टोरी मिस के नाम से पॉपुलर मोना जी आज अपनी कहानी खुद बयां करेंगी। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस फिलॉसफी को मोना अपने ढंग से परिभाषित करती हैं। चलिए मन के मौसम यूट्यूब चैनल में सुनते हैं स्टोरी मिस से आज उनकी अपनी कहानी। तो मोना जी, आपका मन के मौसम यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। कहाँ से शुरू करेंगी आप अपनी कहानी? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको इस योग्य समझा कि अपने प्रोग्राम में हमको सम्मिलित किया। और कहाँ से शुरू, जहाँ से पैदा हुए वहीं से शुरू करेंगे। जी। और खुदा का बहुत 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 धन्यवाद कि उसने हमको कहाँ से और कहाँ तक ले आया। जो कुछ भी जीवन में होता रहा, लेकिन खुदा ने नहीं छोड़ा हमको, इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं खुदा के। और बचपन में जब माँ की डेथ हो गई, मम्मी की, तो मेरी दादी ने मुझे पाला। हम दोनों बहनों को हमारी दादी ने पाला। तो फतेहपुर हसुआ गांव है, वहां पर उन दादी का मकान था। वहां हम लोग चले जाते थे छुट्टियों में, और बाकी समय दादी हमारे पास रहती थी। उन्हीं की देख रेख में आज हम जो भी हैं, अच्छे बुरे जो भी आज बन पाए, उस सब हमारी दादी की शिक्षा की वजह से बने। जी। तो और दादी ने कुछ एक खास शिक्षा भी दी थी जिसको आपने अपना मूल मंत्र बना लिया। कुछ दादी ने सीख दी थी ना कि जी, कि जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जी। यीशु मसीह ने कहा था। दादी बाइबल पढ़वाती थी हमसे, क्योंकि आंखें उनकी कमजोर थी, तो वो हम लोग बारी बारी पढ़ते थे उनके लिए। तो तब से सब मतलब टच में रहे बाइबल के और बाइबल की बातों के। तो बराबर वो हमारा, उसका असर हमारे पर
काफी रहा। और तब लेकिन इसका मायने नहीं मालूम था। हाँ। जैसा तुम चाहते हो लोग बस सारी रट लेते थे और कहीं कहीं लिख लेते थे पेपर पे या ऐसे कुछ। लेकिन अब सच में उसका जब बड़े हुए तब समझ में आया कि वाकई जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें तो तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जी। तो मोना जी, स्कूल से शुरू करते हैं। स्कूल में जो आपके अनुभव रहे, जो आपकी नौकरी के अनुभव हैं, तो बहुत ही दिलचस्प अनुभव है। खास तौर से स्कूल का वो पहला दिन जब आपने अपनी लाइब्रेरी का चार्ज लिया। जी, बताइए। सबसे पहले हम ये बता दें कि बचपन में जो हमारी शिक्षा हुई, ये एक अजीब इत्तेफाक है कि क्लास 5 तक तो हम मिशन स्कूल में पढ़े, है ना। तो सारी टीचर्स मोस्टली क्रिश्चियन टीचर्स थी। लेकिन उसके बाद 6 से लेकर 12 तक हम मुस्लिम कॉलेज में पढ़े। तो मुस्लिम कॉलेज मुस्लिम था, मतलब मुस्लिम जब जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज, वो कॉलेज तो मुस्लिम था। लेकिन टीचर्स तो सब थी। हिंदी की टीचर्स प्रेमा मैडम थी और इंग्लिश की मिस विशर्ड थी और बाकी मैथ्स की तो जैबुन्निसा मिस थी। मतलब मुस्लिम थी तो मतलब हर तरह के मतलब हर धर्म के गुरु मिले आपको। मिले। और भाषा भी हमको इसीलिए हर भाषा पे मतलब है थोड़ी बहुत पकड़। ये बात तो है हमारे साथ। ये अच्छी बात है जी। जी। तो अब आप स्कूल पहुंचिए, अपनी लाइब्रेरी का चार्ज लीजिए। हाँ, तो फिर बीएड कर लिया। बीएड के बाद टीचिंग भी थी, लेकिन एक साल हम लोग को टीचिंग हमने नहीं करी। तो कोर्स निकला लाइब्रेरी कोर्स। उन दिनों लाइब्रेरी कोर्स बहुत रेयर होता था, सबको नहीं, सब लोग नहीं जानते थे इसके बारे में कि कोर्स होता है एक। तो हम लोग ने वो, हम दोनों बहनों ने, हम लोग ने ज्वाइन किया वो कोर्स और पास हो गए हम। यूपी में हम फर्स्ट पोजीशन लाए थे। वाह वाह। हाँ उसमें तो क्या हुआ कि उसके बाद आईआईटी में जॉब निकली और हम लोग सच में कच्चे थे, मतलब जिंदगी में कच्चे थे, कुछ जानते नहीं थे कि कितनी इम्पोर्टेंट है आईआईटी की जॉब है। तो उस वहां से आया कि यू आर सेलेक्टेड, मतलब इंटरव्यू हुआ तो यू आर सेलेक्टेड एंड प्लीज ज्वाइन। अब वो क्या हुआ, गर्मी की छुट्टी में ज्वाइन करने कह रहे। अब हमने नहीं किया। फिर एक और लेटर आया, प्लीज ज्वाइन। फिर हमने नहीं किया। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा कि इस डेट पे ज्वाइन करिए, नहीं तो आपका मतलब वैसा माना जाएगा, रद्द माना जाएगा। तो फिर 1 जून 1967 पे हमने ज्वाइन किया, है ना। और उसी टाइम प्रोफेसर कीहो उसमें होते थे आईआईटी में। तो उन्होंने कहा कि आप यू आर अ न्यू लाइब्रेरियन, तो वी हैव अ प्रेजेंट फॉर यू। तो काफी सारे बॉक्सेस पड़े थे इधर उधर भरे हुए किताबों से, नई नई किताबें जो हमने कभी नहीं देखी, मतलब इतनी अच्छी प्यारी बुक। तो हम एकदम वो हो गए और हमको तो पढ़ने का शौक था हमेशा से। 8th क्लास में से तब से नॉवेल पढ़ने लगे थे। मोना जी, ये स्टोरी मिस नाम आपका कैसे पड़ा? अच्छा, तो ऐसा था कि क्लास 5 तक था ये स्कूल, कैंपस स्कूल। तो इसमें क्लास केजी और 1 के बच्चे बहुत छोटे होते थे, तो वो तो बुक हैंडल नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको बुक नहीं देते थे हम लोग। मतलब नहीं दिया जाता, अलाउड नहीं था बुक ले जाना या छूना वगैरह। तो हम उनको स्टोरी उन लाइब्रेरी पीरियड में उन लोग आते थे तो हम उनको स्टोरी सुनाते थे। और हमारा केजी सेक्शन थोड़ा दूर था, दूसरी बिल्डिंग में था, तो आई हैड टू वॉक, हमको वॉक करके जाना पड़ता था उनकी वहां। तो दूर से बच्चे देखते थे तो कहते स्टोरी मिस आ रही, स्टोरी मिस आ रही। तो हमने कहा, तो हमको भी बड़ी हंसी आई कि हमारा नाम स्टोरी मिस रख दिया। और बड़े बच्चे तो लाइब्रेरी मिस कहते थे। बड़े बच्चे मतलब क्लास 3, 4, 5 के, क्योंकि वो मेन बिल्डिंग में थे और वो केजी और वो क्लास 1 पीछे दूसरी बिल्डिंग में था। तो हम जाते थे उनके पास लाइब्रेरी में ये सुनाने, स्टोरी सुनाने उनकी लाइब्रेरी पीरियड में, इसलिए हमको स्टोरी मिस कहने लगे। हाँ, तो ये स्टोरीज के लिए भी तो आप बहुत मेहनत करती थी छांटने के लिए। बहुत आपके कुछ स्टूडेंट से भी बात हुई मेरी, तो वो बता रहे थे कि आप इतनी मेहनत से कहानियां छांटती थी। तो कैसे छांटती थी आप?
हम ये देखते थे, एक तो बच्चों का इंटरेस्ट पता ही चल जाता है कुछ दिन में। कुछ कुछ बच्चे ना स्टोरी तो नहीं, सब्जेक्ट बुक भी हम उनके अकॉर्डिंग, जैसे किसी को एरोप्लेन का बड़ा मतलब हर वक्त वो एरोप्लेन की बुक मांगता, तो हम उसके लिए एरोप्लेन की बुक छांटते थे। और स्टोरी तो मतलब अकॉर्डिंग टू एज, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको पिक्चर बुक दिखाते थे, पिक्चर बुक दिखा के स्टोरी सुनाते थे। अब जो थोड़े बड़े हो जाते थे तो उनको उनकी पसंद की स्टोरीज हम देते थे, तो वो बड़े खुश हो जाते थे। आज तक एक लड़का, हम बताएं आपको, वो ग्रुप कैप्टन बन गया इंडियन एयरलाइंस में, इंडियन एयरफोर्स में। उसका नाम है प्रति वर्मा, है ना। तो वो जो है वो हमारी मैडम थी, हमारे साथ पढ़ाती थी, उनका बेटा था, बेटा है। तो जब वो बना तो उसको आज तक याद है कि मोना आंटी हमको एरोप्लेन की सारी बुक, एरोनॉटिक्स की सब भेजती थी। तो अभी तक उसको याद भी है ये बात कि हम सबके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम करते थे, ध्यान रखते थे इस बात का। तो इसलिए बच्चे खुश रहते थे कि हमारी मतलब कि मिल गई किताब। मेरा नाम प्रीति धर है और मैं मोना मिस को आईआईटी कानपुर में स्थित कैंपस स्कूल से जानती हूँ। कैंपस स्कूल एक प्राइमरी स्कूल है जो कि किंडरगार्टन से लेके 5th ग्रेड तक है। और मोना मिस तब मोना लाल हुआ करती थी और शादी के बाद मिसेस मोना रोल्स्टन बनी, और वो कैंपस स्कूल की लाइब्रेरियन थी। तो वो हमें लाइब्रेरी पीरियड में बहुत अच्छी कहानियाँ पढ़ के सुनाती थी। कुछ क्लासिक कहानियाँ मैंने उन्हीं की ज़बानी सुनी हुई हैं, जैसे हैंसल एंड ग्रेटल, अगली डकलिंग, गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स, स्टोन सूप, रेड राइडिंग हुड, द थ्री पिग्स एंड द वुल्फ वगैरह वगैरह। अब बड़ा एनिमेटेड वो कहानियाँ सुनाती थी हम लोग को, तो बड़ा मज़ा आता था हम लोग को। बच्चों से बेहद प्यार करती थी और यही वजह है कि आज भी हम स्टूडेंट्स उनसे जुड़े हुए हैं और उन्हें बहुत याद करते हैं। अच्छा, गाने की तरह ही आपको पढ़ने का भी बहुत शौक था, शायद इसीलिए आपने बीए में हिंदी विषय लिया। हाँ, हिंदी उस टाइम बड़ी नई चीज हम लोग के लिए थी कि हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर एक साथ लेना। तो हमने दोनों बहनों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ लिया था। गाने क्या, हम हर जगह हम लोग प्रेयर लीडर्स होते थे, हम और हमारी बहन, बचपन से लेकर और बीए तक, मतलब कॉलेज तक हम लोग ये स्वमेव माता तच्च पिता स्वमेव, ये सब संस्कृत की भी पोएम ये हम लोग गाते थे, श्लोक वगैरह, मतलब सब हम ही लोग को करना पड़ता था। हम यूथ फेस्टिवल में भी गए 1962 में, जब हम बीए में थे। 62 में हमने बीए कर लिया और 63 में बीएड, और तब से हम 2003 तक नौकरी करते रहे। जी। अच्छा, स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ भी आपके बहुत रोचक संस्मरण है, लाइब्रेरियन के तौर पर भी और टीचर के तौर पे भी। तो कुछ छोटी छोटी बातें आप हमारे साथ शेयर करिए। कोई बात तो बहुत है, खैर जी। तो वो जैसे एक लड़की थी, उसका नाम है प्रीति, उससे हम बात कर रहे थे, तो वो कह रही है कि अभी तक हमको याद है कि मैम आपने स्टोन सूप कहानी सुनाई थी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी कि स्टोन पानी में डाल देते हैं गांव वाले, और 3 सोल्जर्स आते हैं तो वो उन लोग को बेवकूफ बना देते हैं, कहते हैं गाजर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सब सब्जियां डलवाते हैं तो वो सूप बन जाता है। वो स्टोन का तो नहीं होता तो सब्जी का, और गांव वाले बड़े खुश होते हैं। तो वो कहते हैं सोल्जर्स को अपने गांव में रख लेते हैं, नहीं तो नहीं रख रहे थे कि इन लोग के पास बंदूक है, हम इनको नहीं रखेंगे। तो ये कहानी आज तक प्रीति एक हमारी स्टूडेंट है, वो भी और भी बच्चे जो है अभी तक बोलते हैं आपने ये कहानी सुनाई थी, आपने वो कहानी। अब क्योंकि प्रीति से हमारा ज्यादा ये है इंटरेक्शन, तो इसलिए वो उसने हमको याद दिलाया, आप ये कहानी हमको सुनाती थी, वो उसको अभी तक याद है।
और भी जी बच्चों को बहुत सी कहानियां याद है, बहुत सी हमारी बातें। जी जी। कोई तो कहता है आप वो हमारी अभी की फोटो देखते हैं और तब की, तो कहते हैं अभी तक आप वो रिंग्स पहनती हैं कान में। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हाँ हम हाँ। तब भी वही पहनते थे वैसे ही, तो इसीलिए बहुत कम पता चलता है पुरानी और नई फोटोज में। जी जी। अच्छा, बहुत छोटे बच्चों की भी आप बहुत केयर करती थी। जैसे एक बच्चे की नजर कमजोर थी तो हाँ उसे ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता था, हाँ तो हाँ इस हाँ, बात मैंने पर भी आपको बताया था आपकी जी। आपकी नजर गई, उनके पेरेंट्स की नजर नहीं गई। ये वो बड़े। तो हाँ, जी क्लास 1 में था, समीर नाम था उसका, जी। समीर श्रीवास्तव। तो वो बेचारे को उतारता नहीं था ठीक से, और उसका इनकम्प्लीट हमेशा काम रहता था, और हम लिख देते इनकम्प्लीट वर्क। फिर एक दिन हमने देखा कि वो ऐसे आंख में मिचा रहा, तो हमने उनके पापा को बुलाया और हमने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि आप इसकी आइस टेस्ट कराइए, हमें लगता है ऐसा कुछ है। तो उसने आइस टेस्ट कराई, बेचारे को चश्मा लग गया। हम्म। अब हम बेचारा कह रहे हैं आजकल तो सबको चश्मे ही लग रहे हैं, पर तब बहुत कम छोटे बच्चों को चश्मे लगते थे। जी तो जी। उसको चश्मा लग गया, तो आज तक, जब तक मतलब हम थे आईआईटी में, तब तक हमेशा जब भी मिलते कहते आपने बहुत हमारी मदद, आप ना बताती तो बेचारे की क्या होता। एक 2 लड़कियां थी, ट्विंस, क्लास 5 में थी, और जी उनकी बड़ी बहन जो थी वो बहुत मतलब पढ़ने में तेज थी, अलका नाम था उसका। और जी। ये दोनों लड़कियां, उनका नाम तो याद नहीं है, दोनों ट्विंस लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। तो वो हमारे क्लास में थी, तो हमने उनके फादर को बुलाया, हमने कहा कि क्या कहते हैं, ऐसा करिए दिवाली आ रही है, तो आप उनके लिए इनके लिए कपड़े अपने कुछ मत बनवाइए नए, कहे कि जब तुम्हारे नंबर ही नहीं अच्छे आ रहे हैं तो क्या तुमको नया कपड़ा। तो कह रही ये आपकी ट्रिक बड़ी काम कर गई। उन लोगों ने कहा हम बिल्कुल पढ़ेंगे, आपके नंबर अच्छे लाएंगे। फिर वो ठीक पढ़ने लगी। ऐसे ऐसे थोड़े एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहते थे टीचर्स। हाँ, नहीं, टीचर्स के साथ साथ आपका तालमेल मतलब पेरेंट्स के साथ भी था, जिसकी वजह से ये सक्सेस मिलती थी। जी हाँ, वो लोग आजकल की तरह नहीं, लेकिन हाँ, दे यूज टू लिसन। ये बात मैम जो कह रही थी, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग के भी पापा बराबर टीचर्स से ही सलाह लेते थे, क्या कर रही लड़की, क्या नहीं कर रही। हाँ, उस जमाने है में ना? तो खैर वो हाँ बहुत कि नजर रखी जाती थी। और क्या, गुरु तो मेन होता था, जो कह दे वही सही है और तो सब गलत होते थे। जी ऐसे भावना थी हम लोग की पहले। जी। अच्छा मोना जी, एक लड़के को आपने पानी का गिलास भी ठीक से सर्व करना सिखाया था, वो बड़ा ड्रामेटिक है। वो बड़ा ड्रामेटिक है वो। उसने, हम ना बहुत डिसिप्लिन के लिए हम बड़े मशहूर थे, अनुशासन हर चीज में, ऐसे बैठो, ऐसे पकड़ो किताब को, कैसे पढ़ने पलटो, ये सब हम सिखाते रहते थे। और लेकिन हमें बड़ा बुरा लगता था अगर कोई जरा भी उल्टे सीधे काम करे। तो हम एक लड़के से हमने कहा पानी लिया, तो वो लाया बेचारा। पहले तो भैया पानी आनी सब मंगा लेते थे ना, पहले जमाने की बात है ये, 60s 70s की बात है। तो पानी लाया तो हाथ में उंगली से ऐसे ग्लास पकड़ के ले आया उल्टा, ऐसे करके। तो हमने बहुत उसको डांटा, और बहुत देर तक हम उसको करते रहे कि ये क्या बात है, ये कौन सा तरीका है, पैर हाथ नीचे रखो और रिम पे हाथ मत रखो, ये तो उसी से हम पानी पिएंगे या कोई पानी पिएगा, और तुम्हारे हाथ का सब उसमें गंदगी लगी, तो नीचे से पकड़ा जाता है। हमने बड़ी देर तक कहानी वहानी रोक के हम यही बताने लगे। तो बच्चों को अभी तक याद है कि मैम सब पहले डिसिप्लिन का उनको बहुत रहता था। तो ये सब बातें भी और याद दिलाते, हमको तो याद भी नहीं। और वो आप जब बातचीत होती है बच्चों से, जी तो 50+ के हैं हमारे बच्चे जो अब बड़े, तो वो भी, उनको भी ये सब याद है हमारी बातें। जी जी। अच्छा मोना जी, स्कूल के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की डोर भी आपके हाथ में रहती थी, जी और काफी वहाँ सारे। भी आप गाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। नहीं तो कुछ छोड़ते उन दिनों की और गाने की याद करिए जरा। गाने। अच्छा नहीं, जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे ना, और जी जी, उनमें उनकी तैयारी कैसे कराती थी आप? वो एक्चुअली हम देख लेते थे, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है तो सारे कृष्ण के गाने, और कृष्ण से संबंधित सारे गाने हम निकालते थे, और ज्यादातर फिल्मी गाने जरा मजेदार से होते, उस पे हम डांस करवाते थे। तो हमारी म्यूजिक टीचर और हमारे डांस टीचर
सब हम पे डिपेंड करती थी कि आप बता दीजिए मोना दीदी कैसे होगा। तो और ज्यादातर हम सर्व धर्म पे हम बनवाते थे। जैसे एक साधारण जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह है तो वो हम ऐसे करते थे। एक तो हमने ये अपना रूल बना लिया था कि पूरे साल जो भी जैसे ईद आई तो ईद पे हम किसी हिंदू बच्चे से कहते थे बोलो ईद के बारे में, है ना। और जब वो क्रिसमस आया तो कोई मुस्लिम बच्चा या कोई हिंदू बच्चा बोलते। जी। लेकिन जब दशहरा दिवाली सब तो इसमें क्रिश्चियन बच्चों से कोशिश करते थे कि मुस्लिम बच्चा बोले या क्रिश्चियन बच्चा बोले। तो उससे बड़ा अच्छा एक वो बन जाता था, सद्भाव का माहौल बनता है। और सब लोग बहुत इस बात को बड़ा मानते हैं कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा है। तो और माँ बाप भी कुछ भी नहीं मतलब माइंड करते थे कि हमारा बच्चा ईद के लिए क्यों बोले या हमारा बच्चा क्यों दिवाली के लिए बोले वगैरह। ऐसा भाव हुआ नहीं करता था ना, तब तो कर भी लेते थे। और हम काफी सारे प्रोग्राम ऐसे बनाते थे। फिर गांधी जी और ये मतलब अहिंसा और ये सब पर एक प्रोग्राम किया था हमने। पूरे आईआईटी के लोग आते थे हमारे यहाँ 26 जनवरी पे। तो बहुत बड़ा सा एक मैदान होता था फील्ड, तो उसमें सारे आते थे, प्रोफेसर भी, स्टूडेंट्स, आईआईटी स्टूडेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स सब आते थे। तो हमने कराया था प्रोग्राम, तो उसमें ये सब आ रहे हैं झांसी की रानी और ये सब कुछ जितने भी स्वतंत्रता सेनानी एक के बाद एक आ रहे थे, सबके लिए हम गाना गाते थे। तो बाद में हमने कहा तो हम खुद गाया हमने। पहले तो बच्चों से या रिकॉर्ड बजवा देते थे, बाद में हमने खुद गाया। कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जितने स्वतंत्रता सेनानी है सब ऐसे हाथ हिलाते हैं पब्लिक की तरफ, तो बहुत तालियां बजी और काफी हिट गया ये प्रोग्राम। तो कल्पनाशीलता मतलब आपकी हर जगह आगे आगे चलती थी। यही तो हम हमेशा सोच लेते थे, पता रात में भी सोचते रहते थे क्या करवाएंगे कल क्या करवाएंगे, चिल्ड्रंस डे पे क्या करना ये तो ऐसे सब पूरा ध्यान हमारा उसी में रहता था। घर में इतना काम रहता था, 3 छोटे बच्चे मतलब स्कूल गोइंग, और उससे पहले छोटे तो थे ही, पर हमारी मदर इन लॉ हमारी सास बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने पूरा हमारा सहयोग दिया। काम हमारे ऊपर बहुत पड़ा, वो हम करते करते रहे। तो बस यही गाना हमको याद आता था तब जब बहुत काम पड़ता था। ये गाना याद आता था, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव दाता, किसी भी दिशा में लेकर जिंदगी की नाव, मालिक जिंदगी की नाव, चाहे हमें लगा दे पार डुबा दे, चाहे हमें मझधार, जो भी देना चाहे दे दे कर तार, दुनिया के पालनहार। ऐसे ये सोच सोच के कि सब कुछ खुदा जैसा हमको चलाएगा वैसे हम चलते जाएंगे। तो इसी तरह हमने अपने सारा जीवन, थोड़ा बहुत कष्ट भी था, ऐसी बात नहीं थी, अभाव भी थे, कष्ट भी था, शारीरिक भी हम काफी कमजोर थे और काम भी ज्यादा करना पड़ता था, स्कूल घर सब कुछ देखना पड़ता था। तो फिर थोड़ा सा हम वो हो जाते थे काफी हताश निराश कैसे। जब मैंने कैंपस स्कूल में ज्वाइन किया था उस समय वो पहले से वहाँ काम कर रही थी एज लाइब्रेरियन, और हमारे बच्चे उसी स्कूल में जाते थे। हमारे बच्चों के थ्रू हम उनको पहले से भी जानते थे, परंतु जब मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद तो हमारी फ्रॉम द फर्स्ट डे बहुत अच्छी मित्रता हो गई, और जो आज भी है। और बहुत अच्छी लेडी हैं, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ आपसे। उनके अंदर तो तमाम क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ हैं, और गुस्सा करना तो उन्हें आता ही नहीं है। और सबसे बड़ी जो उनकी ख़ास बात ये है कि वो गाना बहुत सुंदर गाती हैं,
उनको हम लोग अपने कैंपस स्कूल की स्वर कोकिला कहकर बुलाया करते थे और बहुत ही आकर्षक नयन नक्श की धनी रही हैं और बहुत मेहनती। उन्होंने अपने शुरुआत के जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना किया, परंतु उन्होंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा और इस बीच वो शादी के बाद 3 बेटों की माँ बनी और तीनों बेटे उनके बड़े लायक हैं। एक बॉम्बे में है, एक दुबई में है और एक उनके साथ वो रहती हैं और उनका अपनी बहुओं के साथ भी बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। मैंने नहीं जाना इस लंबे समय में कि कभी भी उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा किसी का हुआ हो। बहुत सरल प्रकृति की और साफ बात करने वाली हैं। और इसके अलावा आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए हो उनके काम से, अपनी लाइब्रेरी की जो उनकी जॉब थी उसमें वो माहिर थी। अच्छा मोना जी, आपकी अपने साथ के टीचर्स, उनके परिवारों के साथ भी बड़ी घनिष्ठता थी, बड़ी जो आज भी सच किसी में। से बात होती है तो वो बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे अभी भी आप लोग रिटायर नहीं हुए हैं और आज भी बिल्कुल उसी माहौल में है। इस तरह से बिल्कुल। चीजें सबके दिमाग में जी बिल्कुल यादें साफ हैं। बहुत जी। प्यार से सब आपको याद करते हैं। हाँ, यही तो तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है सच में। तो कैसे दिन वहाँ पे थे आपके टीचर्स और उनके परिवारों के साथ में? अरे बहुत ही हम लोग इतना मजा करते थे। अब पहले लंच आवर 1 आवर का होता था, 1 घंटे का। तो हम लोग के खाना तो थोड़ी देर में खा लेते थे, बाकी फिर अपनी बातें सब अपने अपने हम लोग बातें बताते थे। तो जब जब हम लोग कुछ कुछ अपनी बात बताते तो एक दूसरे को हम लोग सलाह देते थे तरह तरह की। तो आज तक भी हमको याद है कि लोग कैसे कैसे ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। अभी वो सब तो बता नहीं सकते, लेकिन इतनी हंसते थे हम लोग। सच कह रहे, जितनी देर हम स्कूल में रहते थे हंसते और हंसाते रहते थे, मतलब जब तक फ्री पीरियड में नहीं, हर वक्त नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब घर जाते थे एकदम सीरियस रहते थे, क्योंकि इतना काम भी रहता था, वहाँ हंसने का कोई वो मौका ऐसा पड़ता नहीं था। सीन जब चेंज बच्चे हो जाता था। सीन चेंज हो जाता था, एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाती थी। और बल्कि टीचर्स कहती भी थी, मोना तुम जिस दिन एब्सेंट होती हो एकदम मजा नहीं आता है, दूर से तुम आती हो हंसती हंसाती हुई। तो ये गाना भी हम सबको तरह तरह के गाने गाते थे, एक दूसरे के को टॉन्ट टॉन्ट करके भी गाने गाते रहते थे। तो बड़ा जी। बहुत ही मजेदार हम लोग का माहौल था। मतलब हम आपको सच बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि हमारी बहन एडमिट थी, है ना। हमारी बड़ी बहन बीमार हो गई थी, आ गई थी तो ससुराल से, तो एडमिट थी। तो हम क्या करते थे, हम अस्पताल में ही सोते थे और वहीं अपनी एक आध साड़ी वगैरह रखते थे, वहीं से आते थे। स्कूल बस भी वहीं आती, उसी रोड पे आती थी जहाँ अस्पताल था, हैलेट हॉस्पिटल। जी। तो हम क्या क्या करें, तो हमारी जो टीचर्स थी, आपको यकीन नहीं होगा, बारी बारी सब अपने घर से हमारे लिए लंच पैक करके, बेचारी सवेरे 7 बजे सबको बस पकड़नी, फिर भी वो एक एक्स्ट्रा डिब्बा बना के हमारे लिए लाती थी, तुम परेशान ना हो। तो एक तरह से हमारा मायका था ये स्कूल जो था वो हमारा बिल्कुल। मायका था। जब हम रिटायर हुए तो हम इसीलिए ज्यादा रोए कि क्या कहते, मायका जैसे छूट रहा हो। ये अब रोज 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 की बातें किससे बताएंगे। और हंसेंगे और मजा हाँ, करेंगे। ये उसी तरह की विदाई है जैसे शादी के बाद लड़की विदा बस होती है। एकदम वैसा वाला फेयरवेल था हमारा। तो बहुत ही मतलब हमारे बहुत ही सारे संस्मरण हैं। जी। और मोना जी, जिससे भी बात होती है आपके लिए और जब भी आप बात करती हैं आवाज में तो मिठास है ही आपके, लेकिन हमेशा आप अच्छा मीठा सुरीला ही बोलती हैं। तो कहाँ से लाती हैं आप इतनी मिठास? आपको बताएं, आपको शायद यकीन नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा, कि हमारे दादी के 14 बच्चे थे, 14 14? 14। हाँ, अच्छा। हालांकि वो बचपन में उन दिनों कहाँ इतनी मेडिकल फैसिलिटीज थी, तो बच्चे काफी उनके खत्म भी हो गए। 4 ही 5 बचे जब तक हम लोग बड़े हुए, तब तक हमने 1 2 3 ही चाचा को देखा और 2 बुआ को देखा हमने, बाकी सबकी धीरे धीरे डेथ हो गई थी।
हो गई होगी क्योंकि हमने नहीं देखा, हमने अपनी होश में आए तो नहीं देखा। तो वो दादी हमारी बताती थी कि गांव में तो वो होती ना बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी पे सब बैठ जाते थे। 14 तो एक साथ तो नहीं रहे, मेरा ख्याल कभी 10-5 तो कुछ रहते ही, 10-7-8 तो रहते ही थे। तो अभी इतना फेंट हमको पूरा याद नहीं है, अगर दादी बताती थी कि एक जना हारमोनियम बजाता था, एक जन ढोलक तबला या जो भी बजाता था, और बाकी सब गाते थे। हमारे सारे चाचा, हमारे पापा भी और हमारी बुआ सब बहुत अच्छा गाते थे, बहुत। हमारी दादी भी गाती थी। अच्छा, तो ये संगीत वहाँ से आया है आप में? जी, वैसे आपको बता दें कि हमारी मदर इन लॉ, मम्मी भी हमारी बहुत अच्छा गाती थी। बच्चे हमारे जो जुड़वा बच्चे जो हैं, वैसे तो तीनों ही गाते हैं, लेकिन जुड़वा बच्चे तो गाने में बहुत आगे हो गए, एरिक टेरिक। तो वो गा ही गा के तीनों बच्चों को सुलाती थी, तो उनके कानों में हमेशा गाना ही पड़ा। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा मोना जी, आपकी अपने बेटों के साथ बड़ी घनिष्ठता है। कुछ बच्चों की परवरिश के बारे में बताएं। ये बड़े छोटे जो आपके जुड़वा बच्चे हैं, उनके तो आपके पास बहुत से किस्से हैं। हाँ, रोज रोज हम लोग बताते थे, आज उसने ये करा, तो सब टीचर्स रुकी रहती थी। और सबसे मजेदार बात ये, जो हमारी टीचर्स जिनके बच्चे हमारे बच्चों के बराबर थे, मतलब जैसे 1-2 महीने का अंतर हो, वो भी कहते थे अपनी मम्मी से, मम्मी मोना आंटी के बच्चों के बारे में बताओ, मतलब वो खुद ही बच्चे हैं। वो भी कहते थे मोना आंटी के बच्चों के बारे में बताओ, आज क्या कहा उन्होंने, आज क्या। इन लोग प्यारी प्यारी बातें तो सभी बच्चे प्यारी करते हैं। तो ये लोग गाना भी गाते थे, जब 4 साल के थे तभी गजल गाने लगे थे। अच्छा। है ना? हाँ। तो जैसे शहर के गीत सुनाओ कि रात कट जाए, तो कहते थे चैल के गीत सुनाओ कि लात कट जाए। तो तो ऐसे ऐसे गाते थे, तो हम बताते थे ऐसे गाते हैं। तो वो सब वो अपने घर में बताती थी सब। तो हम लोग का एक तरह का फैमिली था पूरा। सब टीचर्स, हम लोग हालांकि 60 टीचर थे, 60, लेकिन सबको एक दूसरे के बारे में सब ज्ञान था। ये हमारी अंदर, हम लोग के अंदर ये प्रेम था, बहन जैसा, भाई जैसा प्रेम था। ये वक्त तो कहाँ अब। जी। अच्छा, बेटों की बात हुई, अब आपका अपनी बहुओं के साथ भी बहुत दोस्ताना है। अरे बहुत क्या मजा आता है। हम लोग जब चारों मिलते हैं, तीन वो और एक हम चारों मिलते, तो जब हमारे हस्बैंड थे तो वो लोग कानपुर में सब आते थे क्रिसमस पे या किसी अपनी लंबी छुट्टी पे। तो हमारी तो आदत है, बात बहुत करते। तो वो क्या करती थी, हम लोग बैठते थे, हम लोग को 2-2 बजे रात तक खूब हंस रहे, तो वो बड़ा गुस्सा होते थे, बैठ जाएगी बच्चों के साथ लेकिन हम बिल्कुल, वो लोग इतनी हमारे से फ्री है और हम भी उनसे, तो हम लोग खूब मजा करते हैं हम लोग चारों जन। अभी भी फोन पे भी हम लोग, आजकल तो जूम हो गया, तो जूम पे हम लोग चारों मिलते हैं और खूब बातें करते हैं, खूब अपनी अपनी सब बताते हैं जी। ऐसे। और खाना बनाने के लिए भी कभी कभी इतना फनी लगता कि वो कहती कि जैसे उन्होंने तेल चढ़ा दिया, कढ़ाई चढ़ा दी, तेल डाल दिया और जल्दी से फोन करी, मम्मी इसमें इस सब्जी में किस मेथी से बगा रहे कि जीरे से तब तो हंसते, हमने कहा देखो पहले तो नहीं, ऐसे है, ऐसा संबंध है हम लोग का इतना। अच्छा, खाना भी तो आप बहुत बढ़िया बनाती हैं, बहुत मशहूर है आपके खाने का स्वाद। हाँ, कहते तो हैं सबकी बहुत अच्छा बनाती है लोग, तो बड़ी तारीफ। यहाँ तक कि हमारी बहुओं की दोस्तें वो तक ये कहती रहती सब जगह से, अमेरिका में एक रहती है, एक इंग्लैंड में रहती है, एक स्विट्जरलैंड में, एक आयरलैंड में, सब वहां से, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी फ्रेंड्स भी कहती कब आएंगे आंटी, कब आप खिलाएंगी। जी। ऐसे है, मतलब हमारा अपनी बहुओं से, उनकी दोस्तों से भी उतना ही दोस्ती है, दोस्ताना है। अच्छा, सब दुनिया भर की बातें हम लोगों ने कर ली हैं, और अब हम आपसे बात करेंगे आपके बेस्ट फ्रेंड की, आपके पति की। कब कहाँ मिले थे आप दोनों? जी जी जी,
अच्छा, तो एक पहले जैसे मकान होते थे ना, लाइन से जैसे बने थे, हैं, तो चुन्नीगंज था कानपुर में एक जगह को चुन्नीगंज। तो जैसे उसका नंबर था A/1, A/2, A/3 ऐसे करके। तो हम 2 में रहते थे और वो 6 में रहते थे, है ना। तो आते जाते मतलब, और वो 12, उन्होंने 12 किया था और हम IIT में टीचर थे। तो वो जॉब के लिए कहीं ट्राई कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, बहरहाल। तो वो आते रहते थे। हमारे उनके फादर, हमारे फादर एक साथ नौकरी करते थे, है ना। एक ही जगह बिजली घर में काम करते थे। तो उनके फादर ने कहा कि जब मोना चली जाती है स्कूल, हम लोग का स्कूल पहले 4 बजे तक का होता था, सुबह से 9 बजे से। तो हम शाम को आते थे। हमारे पापा की उन दिनों तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी, डायबिटिक वो भी थे। तो उनके फादर ने कहा कि तुम रोल्स्टन साहब के पास मतलब बैठो, दिन में उनका साथ दो थोड़ा, वो अकेले ना रहे। तो बस ऐसे ही वो आते, रोज हम लोग मतलब देखते थे एक दूसरे को, फिर उनको हम अच्छे लगे। फिर उसके बाद बढ़ती गई। फिर हमारी शादी होने वाली थी मार्च में, 2074 के मार्च में होने वाली थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हमारे फादर की ज्यादा तबीयत खराब, उन दिनों इतना भी नहीं था ना कि ज्यादा टेस्ट कराओ ये कराओ, पहले नहीं होता था। उन्होंने कहा कि इनका ज्यादा नहीं है ठीक, तो इनकी अभी कराओ शादी। तो हमारी अक्टूबर में हो गई, 1973 में अक्टूबर में हो गई शादी। तो मतलब आपने जिक्र किया कि आपके हस्बैंड आपको पसंद करते थे, और आपको कैसे लगते थे ये बात आपने बोली नहीं। नहीं, वो बहुत ही, वो सो हैंडसम और बहुत ही मतलब देखने में भी अच्छे थे, और बहुत ही मतलब कहना चाहिए डाउन टू अर्थ, एकदम बहुत वैसे उनकी। और हमारे फादर को बहुत पसंद थे। इतना अच्छा लड़का मतलब आजकल के जमाने में कहाँ होगा जो कि इतना, उन्हें पसंद थे। तो हमने बोल दिया अपने पापा से एक दिन कि हम मतलब हमारी शादी कहीं और लग रही थी, दूसरे शहर में कहीं। और हाँ, तो हमने कहा कि क्या कहते हैं, हम इनसे करेंगे, जोशुआ से। तो हम पापा ने कहा कि ठीक है, मतलब राजी हो गए। फिर काफी दिन मतलब ऐसे बीमारी में ऐसे चलता रहा। फिर अक्टूबर में हमारी शादी मतलब फिक्स हो गई। तो मतलब लव और अरेंज दोनों है ये। दोनों है। हाँ, लेकिन आपने चलाया तो इसको लव मैरिज की तरह ना। जी। तो मोना जी, आजकल आपकी क्या दिनचर्या रहती है? आजकल तो बड़ा सच में हम कहते भगवान की बड़ी कृपा है कि इमोहा नाम का जो है, क्या कहना चाहिए, जी, हाँ, एक स्वैच्छिक संस्था है। हाँ, जो संस्था है वो उससे हमारा वैसे कहीं से भी संबंध नहीं था। मगर हाँ, इससे पहले कि हम इमोहा के बताएं, हमारा जलवायु टावर्स में जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम लोगों ने एक प्रकाश वाजपेयी सर थे, अभी है नहीं यहाँ पर, वो चले गए नोएडा में, है। तो उन्होंने एक वो बनाया था सीनियर सिटीजन क्लब। तो सीनियर सिटीजन क्लब के हम लोग 7 मेंबर हैं। तो हम लोग क्या करते, सड़क के किनारे की स्कूल है जैसे, तो उसमें हम लोग अपना पैसा जमा करके आपस में, और कभी किताबें बांट देते हैं, तो कभी चटाई वटाई नहीं होती तो वो दिलाते, और चिल्ड्रंस डे पे हम लोग को लंच देते हैं। फिर ये लॉकडाउन शुरू हो गया, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब फिर ये इमोहा के कार्यक्रम शुरू हो गए, तो एल्डर्स के लिए। तो ये बहुत एक अच्छी मतलब उन्होंने पहल करी, जिसमें फिर हमने भाग लेना शुरू किया। शुरू में हमने नहीं भाग लिया, लेकिन बाद में हमने चार वो होते थे सेशंस। एक तो सवेरे एक्सरसाइज 8 से 9 उसमें रहते, 12 से 1 डॉक्टर का
फिर शाम को 4 से 5 होता था वो डाइटिशियन का, लेकिन वो अब बंद कर दिया। और उसके बाद शाम को अब 5 से लेकर 6:30 बजे तक कल्चरल प्रोग्राम की तरह होता है, सांस्कृतिक भी होते हैं, उसमें कोई गेस्ट स्पीकर भी आते हैं जिसमें हम आपसे मिले। तो ये इमोहा का मंच था जिसकी वजह से आज हम आपसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो और यहाँ पर हमने देखा हमारे व्यक्तित्व में काफी निखार आया, मतलब हम दबे कुचे ना रह के अब हम थोड़े खुल के अब वार्तालाप में भी भाग लेते हैं, और अब सब लोग, काफी लोग हमको यहाँ बहुत पसंद भी करने लगे। पुराने दिन वापस आ गए आपके। हाँ, बिल्कुल वैसे ही लगता है कि जैसे, हाँ, और सभी 70+ है मोस्टली, एक आध को छोड़ के बाकी 70+ हैं सारे हम लोग के मेंबर्स यहाँ पर इमोहा में। तो उससे हमको बड़ा अच्छा लगा। हम एक्सरसाइज तो जीवन में कभी नहीं करी क्योंकि इतना काम था, वही एक्सरसाइज थी। तो अब तो भैया एक्सरसाइज भी करते हैं और एक दूसरे से खूब बातें करते हैं, तो एक अच्छा सा समय हमारा बीता जा रहा है इनके साथ। और अब मेडिकली जो भी हमारी परेशानियां उसका भी वो लोग इलाज करते हैं, मतलब मुंह जबानी भी बताते हैं और दवाइयां भी बताते हैं, और चेकअप वगैरह भी करवा सकते हैं अगर हम चाहे। अभी तक तो नहीं करवाया। तो इस तरह से इसमें हम पूरी तौर से वो हो गए। तो हमने उन लोग से कहा, बल्कि रीतू से एक दिन, कि अब हम ना तो मिसेस रोल्स्टन है और ना ही हम किसी की मम्मी है, अब हम सिर्फ मोना है। सही है। तो मोना के रूप में हम कभी नहीं रहे ना, या तो मिसेस रोल्स्टन या तो एरिक डेरिक नवोदित की मम्मी, या स्टोरी मिस, या स्टोरी मिस, या लाइब्रेरी मिस, यही सब हमारे नाम थे। मोना रोल्स्टन मेरी छोटी बहन है। वो जून में उनकी पैदाइश हुई थी, मेरी मई में हुई थी, लेकिन साल का भी फर्क है। और उनसे मैं वहाँ प्लेटफॉर्म पे मिला। अब वो इतनी क्लोज हो गई हैं कि मेरी सगी बहन से भी ज़्यादा पास है, और उनकी लाइफ तो चमत्कार है। वो एक मुस्लिम स्कूल में पढ़ी और योशुआ से उनकी शादी हुई, और वो कोई सब धर्म मानती, हिंदू, क्रिश्चियनिटी और कुरान शरीफ को भी मानती। और वो तो कहती हैं कि एक ही अल्लाह मियाँ है। और उनका सही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है इमोहा में, कि उनने तीनों बच्चों को बांध के रखा हुआ है। शी इज़ अ यूनिवर्सल मदर and she has passed through a lot of resistance in her life and come out successful. And it's a great pleasure to say she is a woman of substance and I admire Mona. मेरे माँ ने कहा था कि माना के बेशुमार हैं सरवर तेरे गुनाह, उसके कर्म की भी तो कोई इंतहा नहीं। मोना is an example of generosity, love and compassion. God bless you. तो मोना जी, अब आप सिर्फ मोना हैं, और ये बताइए कि आप जैसी और मोना जो अपनी पहचान तलाश रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मेन संदेश तो हमारा यही है कि जैसे जिंदगी, मतलब वही हमको दोनों है पसंद, ये वाली बात। तो जैसे भी भगवान रखना चाहे, हमें तो जीसस पे, भगवान पे बहुत विश्वास है, और उसी को हर दिन प्रार्थना से शुरू करते हैं, प्रार्थना से खत्म करते हैं अपना दिन। तो हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहला दर्जा भगवान को दो, जिसने हमको सांसें दी, और ये सूरज, चांद और ये हवा, पानी, सब कुछ भगवान ने दिया। सबसे पहले तो उसकी शुक्रगुजारी करो, और उसके बाद जीवन में जैसे जैसे आता जा रहा है समय, उसको रोने ना लगे हम लोग, हाय ये हो गया, हमको वो हो गया। हमको चाहिए कि उसको हम, मतलब ये भी एक प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है कि हमको ये हो गया, तो उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करना सीखे। नहीं तो हमेशा मतलब उलाहना ना दें कि यार ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ। इसीलिए, और इसी तरह से हम जल्दी से जल्दी ठीक भी हो पाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट, फेथ, भगवान पे विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि भगवान ही चलाता है। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता जब तक कि भगवान की मर्जी ना हो। इसलिए हमने सबसे ज्यादा खुदा पे विश्वास है, और खुदा आज तक देखिए हमको यहाँ ले आया, नहीं तो ऐसे ऐसे जीवन में
मोड़ आए थे कि लगता था कि बस खत्म कर लो अपने को। जिंदगी में ऐसे मोड़ आए थे और इतने वैसा थोड़ा सा कठिन जीवन था, लेकिन जोशुआ का साथ था हमारे पति का, तो सब ठीक रहा। अब जब सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया तो देखो क्या कहते, वही नहीं है, लेकिन वही है फिर खुदा की जैसी मर्जी। काफी सफर किया उन्होंने, 1.5 साल तक बेड पे थे, तो ये भी ठीक है, भगवान की मर्जी, उसने ले लिया तो ठीक किया। लेकिन अब सब कुछ है तो अब वो नहीं है। तो वही बात हो गई, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है ना। तो लेकिन फिर भी हमको बहुत मुकम्मल मिला, ऐसा नहीं कहना चाहिए। खुदा का हमें बहुत बहुत शुक्र करते हैं कि हमको मिला, लेकिन ये जीवन में हर एक के जीवन पे लागू होता है जी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता। कभी किसी को, तो यही हमको कहना है कि भाई जुबान तो मिली है सबको, बात लेकिन करने वाला भी तो होना चाहिए। जी जी, जैसे आप हमको मिल गई, कम से कम जुबान मिली तो जुबान, हम जुबान भी तो होना चाहिए जो हमारी तरह समझे हमारी बात, ऐसा व्यक्ति भी तो होना चाहिए जीवन में। अच्छा मोना जी, दुनिया में सफल जीवन जीने के गुर बताने वाली बहुत सी दुकानें आजकल धंधा कर रही हैं, जो तमाम ग्राहक उनसे टिप्स ले रहे हैं। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। ऐसे दौर में प्यार की डोर थामकर आपने संगीत की संजीवनी लेकर पूरा जीवन बड़ी मधुरता से जिया। कोई शिकायत नहीं। हर दर्द के लिए आपके पास एक ही दवा है, पुराना यादगार गाना। बरसों पुराने दोस्त और नए बने परिचित सब मुरीद हैं आपकी सरलता और अपनेपन के। तो ऊपर वाले से यही मांगती हूँ कि ये मिठास, ये सुर हमेशा आपके साथ रहें। बड़ी मिसाल है आपकी ये प्यार भरी कहानी। और मन के मौसम यूट्यूब चैनल में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसको कार्यक्रम को समाप्त करने के साथ साथ हम जो आपके ग्रैंडसन ने आपके साथ एक इंटरेक्शन किया था ग्रैंड पेरेंट्स डे पर, उससे इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे। जिंदगी का पहला इंटरव्यू उसने ले लिया हमारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे और खुशी दे, सब कुछ दे, यही प्रार्थना हमारी आपके लिए। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। The person who I love, adore and miss dearly, and the person with whose genes of singing I'm blessed with. The person who walks with this generation courageously and adapts easily. The person who is the pillar of our family. The person who is an excellent cook. The person who is my inspiration is none other than my grandmother, who I call Dadi, Mrs. Mona Rolston. It is indeed my pleasure and honor to interview her on the very special occasion of Grandparents' Day. Good evening, Dadi. Thank you for accepting my invitation. I am delighted to have you here. A very warm welcome. Good evening. Good evening. How are you? Fine, fine. I always admire the way you carry smile in every situation. And that's why I want to know the definition of life. Okay, definition of life. I just want to tell you that life is, it is all about ups and downs in life. Sometimes something good happens, sometimes bad happens. You have to take it at your stride.
That is what I think we should do. Thank you, Dadi. You worked as a librarian in campus school IIT Kanpur for 36 long years. And I want you to share with me your memorable incident. My memorable, yeah, there are so many, but the first day when I joined campus school library in IIT, the school was presented by American Embassy, lots and lots of thousands of books, and so many boxes were lying in the library when I entered the library, and I was really shocked, and I was so pleased that I love reading, and now I am here to read all these books. First I have to read and then tell children. Yes, so that was my very exciting moment in life campus school. Thank you for sharing, Dadi. I am blessed to experience your care, love, and warmth on my every visit to your place, and wondered the passion that you have for movies and singing songs. So, Dadi, could you tell me which is your favorite song? And may I request you to sing a few lines? Thousands and thousands of songs from when I was a child. Since then, I'm singing. Yes. Yeah, one song I will sing, 2 lines. Hey dile nada, hey dile nada, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, ऐ दिले नादा. 2 lines. Thank you, Dadi. That was awesome. With this vast experience, what would you like to guide our generation? Generation, I told my children also, your father and his brothers, that Jesus once said, do whatever you like for yourself, do it to others. This is the motto I followed. When I was a child, I read this and my grandmother told me about this. Jesus said. So this motto I followed all my life. When you like something, you would like to others to do that for you. This is what I followed all my life, and I want to share this to all my children and grandchildren. Yes. Thank you. Thank you for your valuable guidelines, and I thank you for being here on this platform and sharing your experience and guidelines with me. Dadi, on this very special day, I wish you all the very best and thank the Almighty for your life. तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, मेरी माँ. सांस में माँ का रूप, समय के साथ चलने वाली, जिंदा दिल, अच्छी दोस्त, गिविंग, an excellent cook, कर्तव्य दक्ष, beautiful, फैशन आइकन, सुरीली आवाज की मल, मन को लुभाने वाली हंसी, सकारात्मक सोच, ममता की छाया, हम सबको बांधने वाली एक मजबूत कड़ी. मम्मी, आज के दिन की बहुत बहुत बधाई हो. May the Almighty bless you, Mummy, with good health, happiness. Wishing you a very happy and a blessed birthday. Wish you a very happy birthday, मम्मी. Wish you a very very happy birthday, मम्मी. मम्मी, आपके लिए एक सॉन्ग हम लोग गा रहे हैं जो मैंने पहली बार कोशिश की है सिर्फ आपके लिए. थोड़ी सी छोटा सा गाना है. सरप्राइज आपके लिए.
पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तो या जाने ना, माने तो या माने ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। थैंक यू मम्मी, आप हमारी ज़िंदगी में आए, आपका बर्थडे हम लोग मना रहे हैं। खुदा आपको लंबी उम्र दे, आपका साया हमेशा हम सबके ऊपर बनाए रखे और हम प्यार से जैसे सब साथ में रहते हैं वैसे हमेशा प्यार से रहें। और थैंक यू सो मच। हेलो मम्मी, क्या कहूँ, क्या तारीफ़ करूँ आपकी, साबित नहीं करते हैं। और बस किनिया तारीफा चाहिए तेनू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग यू, thank you so much for being around, thank you so much for being there always. I might not say this very often, but I love you so much. And now at the risk of being judged, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं कि पलकें बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बना दूं, सितारों से सजा दूं, अगर तुम कहो। हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, वी लव यू सो मच। ये बहुत ही पुराना एक मतलब बाइबल का पाठ है एक, यह है मरकुस 11:22 से 24 आयत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। अब मदर, बाकी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा ये वाले आयत का मतलब, इन आयतों का मतलब और ये वाले चैप्टर का मतलब, मगर तुम समझ सकती हो कि ये हमने क्यों पढ़ा। और बचपन से ये चल रहा हमारा, तो हमने कहा कि तुम्हारे 70 बर्थडे पे तुमको जो है ये वाला पढ़ के सुनाया जाए याद दिलाने के लिए। तो भाई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और दुखी पे दुखी हो या पत्ते पे पत्ता, गौर से देखा जाए तो है भाई ये 70 पे 70। हैप्पी 77 बर्थडे मदर।